हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वीडियो के एंड में आपको उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर नहीं भी देख रखे हैं लेक्चर तो भी कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तो उससे पहले हम यहाँ पर पहले कुछ इक्वेशन देखेंगे कि अगर हम इक्वेशन के टर्म्स में बात करें तो इक्वेशन के टर्म में आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिखूँ x² - 4, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं x² - 2²। अब इस x² - 2² को हम क्या लिखेंगे, x - 2 एंड x + 2। अब ये जो आपके पास ये जो इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन में आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को पुट करिए यहाँ पर। तो x की जो भी वैल्यू यहाँ पुट होगी वही वैल्यू कहाँ पुट होगी, यहाँ x - 2 के साथ और x + 2 के साथ। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या होगी, इक्वल रहेगी, ये बैलेंस में रहेगी इक्वेशन। तो यहाँ पर जैसे मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 - 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, -3 इज इक्वल टू -1 इंटू 3, दैट मीन्स -3 इज इक्वल टू -3। ऐसे ही आप 2, 3, 4, 5 जो भी पुट करना चाहें आप उसे पुट कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एक इक्वेशन जो है वो आइडेंटिटी कहलाएगी कब, इफ़ इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं उनकी सारी वैल्यूज़ के लिए वो ट्रू होगी। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक। कौन सा है वो वेरिएबल, वो वेरिएबल जो है हमारे पास वो है x। अब x की कोई भी वैल्यू पुट करिए, ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो ये इक्वेशन आइडेंटिटी है, लेकिन कब, जब ये सेटिस्फाई करेगी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन इट। अगर ज़्यादा वेरिएबल होते, यहाँ पर ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² - y²। अब ये बताइए क्या होगी, इसे हम लिखेंगे x - y इंटू x + y। अब x और y की कोई भी वैल्यू लीजिए, इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इक्वेशन के टर्म में आइडेंटिटी क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होगा, यहाँ पर हम थीटा को लेकर के चलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा। ठीक है, एन इक्वेशन, इसमें एक इक्वेशन होगी जिसमें क्या इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व है। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए इन्वॉल्व है, एंगल थीटा। जब भी हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तो हम इन्हें क्या लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन क्या ये रेशियो विदाउट किसी एंगल के लिख सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पर हम वो एंगल क्या लेते हैं, जनरली थीटा लेते हैं, आप फाई ले लीजिए, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए ये कहा गया है कि ये हमारा इन्वॉल्व होता है किसके लिए, थीटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा से मतलब ये है कि सिर्फ एक एंगल लिया है, आप उसे थीटा मानिए या फाई मानिए। तो क्या लिखा हुआ है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब एक इक्वेशन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, लेकिन किसके लिए है, एन एंगल थीटा is said to be a trigonometric identities। अब इसे trigonometric identities कब कहेंगे, if it is satisfy for all values of theta for which the given trigonometric ratios are defined। तो अगर उसके लिए trigonometric ratios defined होते हैं उस थीटा के लिए तो वो क्या होगी, इक्वेशन इक्वल होगी। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन लिख करके बताऊँ, मैं लिखूँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने ये एक इक्वेशन लिख दी। अब ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, थीटा की वैल्यूज़ के लिए हम इसे चेक करेंगे। अब थीटा की वैल्यूज़ कौन कौन सी लेते हैं हम, 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब अगर मैं इसे 0 डिग्री पर चेक करूं, ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं कि हम इसे 0 डिग्री पर चेक करेंगे। अब साइन 0 क्या होता है? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1, दैट मीन्स इक्वल टू 1। अब मैं इसे 30 डिग्री पर चेक करूं। 30 डिग्री पर साइन 0 कितना होता है? सॉरी, साइन 30 कितना होता है? 1/2। कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ठीक है, √3/2। अब इन दोनों का क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कर दीजिए स्क्वायर। सॉल्व करिए इसे, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, दैट मीन्स 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 45 पर। तो 45 में क्या वैल्यू हो जाएगी? अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू 1/√2, कॉस थीटा की बात करें तो इसकी वैल्यू भी 1/√2। इन दोनों का क्या है? स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसे 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 2/2 इज इक्वल टू 1। उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं 60 पर। तो 60 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/2। दोनों का करिए स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्टली से लिख देती हूँ मैं 1, क्योंकि यही है ना 30 वाला, ये रिपीट ही हो रहा है। अगर हम बात करते हैं 90 पर, तो 90 पर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 और ये हो जाएगी 0, दैट मीन्स 1। तो इसका मतलब ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थीटा की किसी भी वैल्यू पर क्या होगी? सेटिस्फाई करेगी। अब आप कहेंगे कि मैम लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 20 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 55 डिग्री हो, तो ये कैसे सेटिस्फाई करेगी? तो यहाँ पर क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दें 55 डिग्री, तो 55 डिग्री पर हमें वैल्यू नहीं पता है कि 55 पर वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे ये मान करके चलेंगे अब कि अगर अभी तक तो हमने फिक्स वैल्यू ली थी, यहाँ पर अगर मैं कहूँ एफ, ये जो थीटा है आपका, ये 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में कुछ भी हो, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री पर तो आप देख चुके हैं, लेकिन अगर 0 से 90 के बीच इसकी कोई भी वैल्यू हो, मैं कहूँ थीटा की वैल्यू 23 डिग्री हो, 42 डिग्री हो, 48 डिग्री हो, ठीक है, इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो, तो उस पर क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? तो हम इसे चेक कर लेते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ पर थीटा ले लीजिए, ये ले लिया मैंने थीटा। अब इस थीटा की कोई भी वैल्यू हो, मुझे नहीं पता कि वो वैल्यू कितनी है, वो आपकी 20 डिग्री हो सकती है, वो 50 डिग्री हो सकती है, कोई भी वैल्यू। तो ये कह दिया मैंने ABC। तो यहाँ पर अब इस थीटा के लिए अगर देखा जाए, तो जब आप इस थीटा के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। अब मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा लिखूँ, तो साइन थीटा क्या होता है? ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? AB, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। अब कॉस थीटा की बात करें तो ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। अब इक्वेशन क्या है आपके पास? इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन की वैल्यू पुट करिए AB अपॉन AC, कॉस की वैल्यू BC अपॉन AC, इनका कर दीजिए दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये 1 है। हम यहाँ पर कहाँ से लेकर के चल रहे हैं? LHS से। तो ये देखिए, ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो AC स्क्वायर है ये तो LCM हो गया, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ये पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूँ इसे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू उठा करके 2 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, कैंसिल आउट, और ये हो गए 1, दैट मीन्स RHS।
तो यहाँ पर मैंने थीटा की कोई वैल्यू नहीं ली। थीटा आपका कुछ भी हो सकता है, वो 5 डिग्री हो, वो 55 डिग्री हो। तो थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर ये कहा था बस कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ है। क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर थीटा एक एक्यूट एंगल है, इसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री कुछ है। तो उस केस में अगर हम साइन थीटा निकालें और कॉस थीटा निकालें, फिर हम इस इक्वेशन पर आएँ, तो ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ये थ्योरम आपको यहाँ से क्लियर हुई होगी। तो इसका मतलब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की, तो उन्हें हम कह सकते हैं ना, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल थीटा इज सेड टू बी अ टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज सेटिस्फाई for all values of theta for which the given trigonometric ratios are defined। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो जैसे अभी मैंने एक इक्वेशन सेटिस्फाई करके देखी है, अब मैं अगर आपसे कहूँ यहाँ पर कि प्रूव करिए दैट sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो यहाँ पर फिर से वही बात, अगर यहाँ पर मैं आपको थीटा की वैल्यू कह दूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, तो इन पर तो आप इजीली कर लेंगे, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। लेकिन अगर बात की जा रही है यहाँ पर कि ये जो थीटा है ये 0 से लेकर के, ये जो थीटा है आपका 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू हो, तो हम इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए फिर से वही बात, हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये कर लिया मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ। अब इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है ये तो 90 हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये जो सी है इसे ले लिया मैंने थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा है दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर अगर मैं सेक थीटा की बात करूँ तो सेक थीटा हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मुझे सेक थीटा बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC अपॉन बेस कितना है, BC। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AB और बेस हो जाएगा हमारे पास BC। ठीक है, अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन गिवन है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, या फिर मैं इसे यूँ लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर मैं लेकर के चलूँगी LHS को। तो अब LHS में क्या पुट करेंगे हम, AC अपॉन BC माइनस AB अपॉन BC। ठीक है, इनका कर दीजिए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, इसमें से AC स्क्वायर में से किसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप, AB स्क्वायर को। तो क्या निकलेगा यहाँ पर रिजल्टेंट, BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 एंड दैट मीन्स RHS। तो इसका मतलब ये है कि ये भी जो मैंने टर्म लिखी थी ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, या फिर डिफरेंट टर्म्स में आप इसे कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऊपर क्या स्टेटमेंट थी पहले वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक और tan में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे पास क्या होती है, 1। तो एक और रिलेशन है, वो कौन सा है, वो है हमारे पास, अगर थर्ड रिलेशन की बात करूं तो वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके देखिएगा, नहीं होगा सॉल्व तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज़ बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो 3 इक्वेशन कौन सी आई है, ये इक्वेशन अब आपको अच्छे से याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लिखिए इन्हें बार बार, जितनी बार लिखेंगे उतना जल्दी आपको याद होगी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये तीनों ही इक्वेशन थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या है, ट्रू है। 0 से 90 के लिए हमने यहाँ पर देखा है वैल्यू पुट करके, और फिर 0 से 90 तक जो जो एंगल आपको पता थे, जिन पर वैल्यू पता थी, उनके लिए पुट करके देखा है। और 0 से 90 के बीच एक एक्यूट एंगल के लिए हमने इसे सॉल्व करके भी देखा है। ठीक है, अब इन इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के लिखेंगे तो कुछ और फॉर्मूले बनते हैं जो कि हमें यूज़ होंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं साइन के केस में बताती हूँ। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे यहीं रहने दूँ और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूँ। ठीक है, अब दोनों तरफ का रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जहाँ कहीं पर भी आपको रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ पर आप उसे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर क्या करते, साइन को उधर भेज देते दूसरी तरफ और कॉस को रहने देते यहाँ, मतलब मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती थी इस इक्वेशन को कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स जो कॉस थीटा है वो हो जाता रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको अंडर रूट में रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिखे तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसी तरीके से ये जो फॉर्मूले हैं वो सेक और टेन के फॉर्म में भी होंगे। तो अगर हम सेक थीटा की बात करें तो इसे हम लिख सकते हैं रूट, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर टेन थीटा की बात करें तो आप इसे लिख सकते हैं रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, जो -1 है ये रूट के अंदर ही है। अगर आप इसे कोसेक और कॉट के टर्म में बात करें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर यहाँ पर कॉट थीटा की बात करें तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये रूल आपको याद रखने हैं, क्योंकि आगे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उनमें ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले वहाँ पर यूटिलाइज होंगे। अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, मतलब आपको LHS को RHS के इक्वल करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताइए, ये फॉर्मूला आपको याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है इसे आप क्या लिख देंगे, इसे आप लिख देंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है इक्वेशन 1 दे दी मैंने इसे, नहीं इसे इक्वेशन 2 दीजिए, इसे इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे बताइए, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा होगा तो ये हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में 1, और थीटा की वैल्यू बस सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा है हमारे पास a, तो दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए, अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है ये होता है हमारे पास कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इनटू में क्या कर देंगे साइन स्क्वायर ए। तो अभी आपने देखा था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना होता है 1, तो यहाँ स्क्वायर लगा है, कोई बात नहीं, तो आप इसे क्या कर देंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कॉस ए इंटू साइन ए, स्क्वायर यहाँ भेज दीजिए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू RHS। तो जो फॉर्मूले अभी पढ़े वही फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, LHS की बात करिए, तो यहाँ पर ये जो टेन स्क्वायर थीटा लिखा है इसे आप लिख सकते हैं
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कॉस है ये तो कैंसिल हो गए, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स इक्वल टू RHS। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे? RHS में लिख सकते थे, इसकी वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा इंटू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है ये आपको। ओके, तो अब हम LHS से लेकर के चलते हैं। तो अगर LHS की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? इसे तो लिखेंगे कोसेक थीटा। अब रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये क्या हो गया? 1, दैट मीन्स ये हो गया इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, सिर्फ फॉर्मूले याद हों तो आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट 5 पर। यहाँ पर गिवन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगर हम LHS से लेकर के चलें तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? ये होता है टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जहाँ पर भी ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये हमारे पास क्या होता है? 1, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1 और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू RHS। ठीक है, तो आज आप जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए और जो प्रीवियस में भी हम जो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं उन्हें भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि कहाँ पर मतलब टेन थीटा के साथ इंटू कॉट थीटा करेंगे तो 1 होता है, साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा का इंटू करेंगे तो 1 होता है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी जितने न्यूमेरिकल्स जो मैं कराने वाली हूँ उन्हें आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।